पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। मार्केट 790 पॉइंट्स इजाफे के साथ खुली। कारोबार के दौरान 1271 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,540 पॉइंट्स पर ट्रेड करता देखा गया। मुशीर खजाना खुरम शहजाद कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ने अहम मार्का सर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट है। सरमायाकारों को एतमाद है कि हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल रहेगा। मौशी अशारिये मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, स्टॉक मार्केट का तारीखी सतह उबूर करना सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी है। मुआशी टीम और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मसरूफ़ हुकाम लाई के तहसीन है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की जो कुर्बानी दी वो रायगा नहीं गई। मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डिरेल करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। महंगाई की शरह में मज़ीद कमी हुई है। मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहेंगे। नौ मई GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई फिर मौखिर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्ज़िमान की कम हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत के जज आज अडियाला जेल भी नहीं जाएंगे। प्रोसिक्यूटर का कहना है, मुल्ज़िमान की जमानत मंसूख करने और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुकदमे का चालान पेश किए 1 साल हो गया। मुल्ज़िमान अदालत से भागने की कोशिश कर रहे हैं। 120 मुल्ज़िमान की हाजिरी मुकम्मल नहीं होगी तो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकेगी। अदालत से इस्तदा है, मुल्ज़िमान पेश नहीं होते तो गिरफ्तार किया जाए। बानी PTI बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ रावलपिंडी में 2 मुकदमे दर्ज। 75 मुल्ज़िमान में अलीमा खान, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल। FIR के मुताबिक PTI कारकुनों ने फैज़ाबाद नाके पर इश्तियाल अंगेज़ी की, टायर जलाकर सड़क बंद की, कत्ल की नीयत से पुलिस पर सीधी गोलियां चलाईं। इस्लामाबाद में एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ 8 पर्चे कट गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास नामजद। मुकदमा थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना शम्स कॉलोनी, तरनोल, नून और नेलोर में दर्ज किए गए हैं। फसादियों और मुल्क दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी नाकाम बना दी। सिपा सालार और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भरपूर ताउन किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरा इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली कराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। 9 मई के मुल्ज़िमान को बरवक्त सजाएं मिलती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये कोई तहरीक नहीं, तकरीबकारी और फितना है। फितने की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। एक शख्स पाकिस्तान को कुर्बान करने पर तुला हुआ है। इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इमरान खान के लिए मुश्किलात तबाही की तरफ चल चुकी है। सियासी कमर में कील ठोक दी है बीबी ने। ये अब उधर ले जाएंगे पार्टी को। पार्टी बैन होने जा रही है। बीबी का अरेस्ट कंफर्म हो गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे तो नहीं लगता कि गंडापुर साहब भी CM रहेंगे, क्योंकि बीबी उनको भी उतार देंगी। इमरान खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। PTI पर पाबंदी लगने जा रही है। सेनेटर फैसल वादा की पेशगोई। बोले, पहले ही कहा था कि हुकूमत धोने के लिए तैयार है और धो भी दिया। गदबानी PTI की जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार हैं। इनकी जान बचाने के लिए बुशरा बीबी से जान छुड़ाना पड़ेगी। इस खातून ने बानी PTI को उनके वफादारों से अलग किया। बानी PTI समेत तमाम लीडर कह रहे थे संगजानी में बैठो। खातून कह रही थी D चौक चलो। बुशरा बीबी ने PTI को हाईजैक कर लिया है। नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे। उन्हें बीबी हटा देंगी। अली अमीन की गिरफ्तारी टल गई। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कन्फर्म हो गई है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। मुबैना जानी नुकसान पर कानूनी चाराजोई पर गौर किया गया।
कल यौम सियाम मनाने का इम्कान। पीटीआई बाज़ाब्ता लाएअमल का ऐलान जल्द करेगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पार्टी पर पाबंदी का शौक पूरा करना है तो कर लें। डीड चौक पहुंचकर दिखा दिया, अपनी हिकमत अमली पर मुतमईन हूँ। सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को निकालना पड़ा। इनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। एहतजाज खत्म करने का मकसद मजीद जानों को बचाना था। बुशरा बीबी पर एहतजाज खराब करने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। अपनी शिकस्त और बुज़दिली छुपाने के लिए लाशों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर लाशें गिरी थीं तो छोड़कर क्यों भागे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं रियासत को कमज़ोर समझने वालों को सबक मिल गया। ये आवाम को आगे करके खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे रहे। जो कहते थे सीने पर गोलियां खाएंगे, पीठ दिखाकर भाग गए। लीडरों और गीडरों में यही फ़र्क होता है। डी चौक पर निहत्ते कारकुनान पर गोलियां बरसाई गईं। सानिया डी चौक को कौमी और बैनुल-अक़वामी फोरम से उठाया जा रहा है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून का हर दौर जुल्म और दरिंदगी की दास्तानों से भरा हुआ है। हर दौर का जुल्म पिछले दौर के जुल्म को भुला देता है। जुड़वा शहरों में मामूलाती ज़िंदगी बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन बाद तालीमी इदारे खुल गए। इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल न हो सकी। सार्फिन को ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में शदीद मसाइल का सामना। इंटरनेट सुस्त होने से मुख्तलिफ शोबाजात के उमूर मुतासर। ऑनलाइन कारोबार से जुड़े अफराद रुल गए। बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा। करारदाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान के दस्तखत आज असम्बली इजलास में पेश की जाएगी। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। ब्लू एरिया F7 के ताजरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की। कोई आपको नहीं बता रही कि बुशरा बीबी कहाँ है? जी, इस वक्त मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि वो किधर है। और क्या आपने इस पे कोई तरीका किया है? उनका फोन ऑन नहीं है। उनके साथ जो लोग थे उनके इनिशियली उनके मेरे पास नंबर है, फैमिली के पास नंबर है, उनमें से किसी का भी फोन ऑन नहीं। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर की टीम के हब्से बेजा में है। फैमिली से बात नहीं कराई जा रही। बुशरा बीबी का फ़ोन बंद है। जो लोग साथ थे उनके भी फ़ोन बंद हैं। बुशरा बीबी की गुमशुदगी से मुताल्लिक कानूनी चाराजोई करेंगे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी डी चौक से जाना नहीं चाहती थी, उनको ज़बरदस्ती निकाला गया। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने आर्मी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़म का इजहार किया। बेलारूस के सदर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 611 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्तान का दूसरा नंबर, पेशावर और रावलपिंडी तीसरे और चौथे, कराची 5वें, इस्लामाबाद 6ठे नंबर पर। दुनिया के आलूदा शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच जिम्बाब्वे और दूसरा पाकिस्तान ने जीता था। जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके। ये नहीं हो सकता। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता हम भारत जाकर खेलें और वो यहाँ आने से इनकार करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं ICC चेयरमैन से मुसलसल राबता है। फैसला बोर्ड मीटिंग में होगा, अच्छा नतीजा सामने आएगा।
ख़वातीन खुद पर यकीन रखें और अपनी इक़दार पर साबित कदम रहें। रुकन कौमी असम्बली आसफा जरदारी का दुबई में ग्लोबल वुमेंस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में ख़वातीन के मस्बत किरदार पर रोशनी डाली। कहा ख़वातीन कम तर नहीं, अपनी ताकत को कम न समझें। आसफा जरदारी ने दुबई में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। कुरम में अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर इजलास। अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग में बताया गया फ़रीक़ैन के दरमियान 10 दिनों के लिए सीज़ फायर हुआ है। मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आला ने कहा सूबाई हुकूमत अमन के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। जामहक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद जल्द यकीनी बनाई जाए। माली नुकसानात का तखमीना तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। बनू में सब्जी मंडी के ताजिर के अगवा के खिलाफ ताजरों और मजदूरों का एहतजाज। बनू DI खान रोड ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस का कहना है अगवाकारों की तलाश शुरू कर दी है। कराची भैंस कॉलोनी में पुलिस मुकाबला। मुलजिम हलाक शनाख्त माशूक के नाम से हुई। मुलजिम डकैती मज़ाहिमत पर शहरी को कत्ल करके फरार हुआ था। चौबीस घंटे भी नहीं गुजरे और इसराइल ने जंगबंदी माहरे के खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। जनूबी लबनान से इनखला के बजाय दरियाए लितानी के 10 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। सेहूनी फौज का कहना है लबनानी शहरी खाली कराए गए कस्बों में अभी वापस नहीं जा सकते। हिज़्बुल्लाह का हसन नसरुल्लाह के जसद खाकी को जल्द पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक करने का ऐलान। शिमाली गजा के मुहासरे को 2 माह हो गए। इसराइली फोर्सेस की बैतुलहिया में बमबारी से 4 और जैतून में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ट्रंप इंतजामिया में शामिल अफराद को जान से मारने की धमकियां। निगरान सरहदी उमूर के लिए नामजद टॉम ह्यूमन को भी कत्ल की धमकी। सदर बाइडन की धमकियों की मजम्मत। FBI ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ट्रंप ने जनरल रिटायर्ड केट केलोग को रूस और यूक्रेन के लिए मंदूब मुकर्रर कर दिया। ट्रंप का कहना है रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को अब खत्म होना चाहिए। चीनी वज़ीर दिफा डोंग जुन के खिलाफ करप्शन का तहकीकात का आगाज। डोंग जुन बदउनवानी के इल्ज़ाम में ज़ेर तफ्तीश। वज़ीर दिफा के खिलाफ तहकीकाती चीनी फ़ौज में बदउनवानी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का हिस्सा है। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। 27 अमवात, मुतादिद लापता, दर्जनों मकानात और सड़कें तबाह। सुमात्रा के मकामी इंतखाबात में वोटर्स ने पानी में डूबे पोलिंग स्टेशन में जाकर कास्ट किया। जनूबी कोरिया में शदीद बर्फबारी। दारुलहुकूमत सियोल विंटरलैंड का मंजर पेश करने लगा। हादसात में 2 अफराद हलाक, 10 जख्मी।